हाय पाइसिस, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है पाइसिस। 30 दिसंबर से लेके जनवरी 12 2025 के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या इरादे रहने वाले हैं, क्या आप दोनों के बीच में चैलेंज हो रहे हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन के कन्फेशन, कि वो आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की कैसी परिस्थिति बन रही है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसी, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर पैसी। One more shuffle. Okay. So let's get started, Pisces. This is your person feeling. Hierophant वाली एनर्जी आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है टोरस पर्सन हो, अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग सिंगल हो गए हो तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, ओके, फिर से रियूनियन होके, एंड कहीं ना कहीं किसी की फीलिंग हो कि लव शादी में बदलना है, कहीं ना कहीं किसी की फीलिंग हो कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व आउट करके रिलेशनशिप को एक बेटर रिलेशनशिप बनाना है। ओके, दिस इज़ द कमिटेड रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, लव वाइज पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है बोल के। दिस द मेजर फीलिंग फॉर यू, मे बी शायद डीलिंग विद टोरस पर्सन। आपके पर्सन के इरादे क्या है? ओ, मेजर इरादा है। आई फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग फर्दर के लिए सिंगल हो गए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्कनास के कार्ड है। उनकी इरादा है कि जो भी पास में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप वाइज बाधा आई थी, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाइज शॉकिंग टावर मूवमेंट हुआ था, तो फेथ रखे कि नहीं, रिलेशनशिप वाइज फिर से हम लोग रीयूनियन हो जाएंगे, फिर से हम लोग कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर लेंगे बोल के। तो इनके इरादे हैं चेंज, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप में पॉजिटिव होना। उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? मेजर बिहेवियर, टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, उनका बिहेवियर है कि एक दूसरे के साथ में आप दोनों बातचीत कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई थी पास्ट में, तो उसमें क्लैरिटी लेके आ रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज पीस आ सके, बैलेंस हो सके। मे बी शायद आप दोनों के बीच में कोई एज गैप भी हो, कोई छोटा कोई बड़ा भी हो। ओके, बट मेजर है पाइसेस आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज। ओके, वैसे आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड वाली है, आपकी फीलिंग पैशनेट वाली। ओके, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको, एक्साइटिंगली मूव ऑन हो सको, हैप्पीली रिलेशनशिप बना सको। कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो। ओके, बट आपका ना कोर्ट कार्ड है, बट आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है, इरादे भी मेजर है, बिहेवियर भी मेजर है। ओके, बट मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आपकी फीलिंग ओके मैच्योरली अपने कनेक्शन को फेस करना है ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज एक सिक्योर रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सको। वैसे मैं आप दोनों की चैलेंज देखना चाहूँगी। व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज सिंगल हो। ओके, चैलेंज सिंगल है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप वाइज कुछ लोग एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। ओके पाइसेस, क्योंकि मे बी शायद कुछ लोग अपने आप में ही खुश हैं, बट कुछ लोग हो सकता है कि उनकी डिजायर हो कि उन्हीं पर्सन के साथ में फिर से रीयूनियन होना। ओके, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कोई सिंगल है और कोई, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, जो भी है वहीं पर ओके हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो किसी की चैलेंज है कि पास के पर्सन के साथ में ही रीयूनियन होना, वो चैलेंज हो सकता है। आउटकम, आउटकम में नो मैटर व्हाट, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को
सुलझा सको कोई भी कनेक्शन वाइज। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, ओके, मूवमेंट करना, एक्ट करना, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक सोल्यूशन लेके आ सको, रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आ सको, रिलेशनशिप में मूवमेंट कर सको। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है टू ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में ना जगलिंग चल रही है, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। आप लोग या फिर 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर आपके पास में टाइम नहीं है रिलेशनशिप को और काम को मैनेज करने के लिए, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को पैम्पर कीजिए, एक दूसरे को अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। दैट इज योर गाइडेंस। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द 2 वीक। नो मैटर व्हाट गाइस, कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों में आप लोग ना, दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, ओके, इम्प्रेस का कार्ड है। अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस रिलेशनशिप है, जैसी भी रिलेशनशिप है वैसे एक्सेप्ट करना। मे बी शायद डीलिंग विद एरिस पर्सन, ओके, लविंग है, केयरिंग है, हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं ये 2 हफ्ते आप ना अपने इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, हैप्पीनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जैसे पर्सन है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सी मेजर आर्कनास, क्योंकि यहाँ पर ना पास में मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर, ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप को सक्सेसफुली मूवमेंट करने की कोशिश कर। ओ 3 मेजर आर्कनास, जैसे इसके बिहाइंड क्या है? डेविल, अगेन मेजर आर्कनास, उसके बिहाइंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मैं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। दिस इज योर मेजर वीक फॉर यू। ये सारे कार्ड मेजर आर्कानास, एंड दिस इज द कोड कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर बनाना चाहते हो, और जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए, दैट इज योर डिजायर, ओके। और जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद हुए हैं, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, सिंगल हुए हो, तो उसको पास्ट में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, ओके। ये 2 हफ्ते आप इन सारी चीज़ों के साथ में डील कर रहे हो, रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे उसको ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं बैलेंस कीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग हायरोफेंट वाली क्यों है। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, कब आप उनको फोन कॉल करो, कब आप उनको सी दिस इज द वेटिंग पीरियड, ओके। वेट करें कि कब आपके रिलेशनशिप सुधरे, कब आपके रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आए, कब आपके रिलेशनशिप वाइज सोल्यूशन समाधान आए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। वेट कर रहे हो कि पैसेज के आपके पर्सन आपका वेट कर रहे फ़ोन कॉल का, मैसेजेस का, किसी भी चीज़ का, ओके, ताकि रिलेशनशिप वाइज एक पैशनेट, एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बन सके। इसीलिए फेथ रखे हुए हैं कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, लव शादी में बदल जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल का, आपके रिजल्ट का, आपके डिसीजन का, ताकि रिलेशनशिप वाइज एक सिक्योर रिलेशनशिप बन सके, ओके। आपकी फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की क्यों है? आपकी फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की क्यों है? आपकी फीलिंग किंग ऑफ वॉन्ड की इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसे से आप लोग जानते हो कि आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप का कार्ड है। या थोड़ी देर के लिए अकेले हो गए हो, बातचीत बंद हो गई है, बट ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको पॉजिटिव चेंज लेके आके कंफर्टेबली मूवमेंट किया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी आप ऑब्जर्व कर रहे हो रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए, लव शादी में बदलने के लिए, इसीलिए मैच्योरली डील कर रहे हो आप, ताकि आपके रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन हो सके, लव शादी में बदल सके, ओके। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं पैसे से, ओके। तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो सके,
और बैलेंस करते रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज आ सके, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग भी है, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आए, कैसे रिलेशनशिप का पैशनेट रिलेशनशिप बनाए, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाए, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाए, पीसफुल रिलेशनशिप बनाए। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग है कि मुझे मैच्योरली कंफर्टेबली कम्युनिकेशन करना है, एक्ट करना है, बातचीत करना है, ताकि मैं रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सकूँ। ओके, दैट इज योर फीलिंग। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे टावर वाले क्यों हैं। मे भी शायद पास में आपके पर्सन को ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिली है। सी आपके पर्सन के इरादे टावर वाले इसलिए हैं क्योंकि उनकी फीलिंग भी हायरोफेंट वाली है। यहाँ पर हायरोफेंट अगेन शॉकिंग इसलिए हुआ है। सी दिस 3 कार्ड इज मेजर आर्कन। आपके पर्सन के इरादे हैं कि जो भी पास में आपके पर्सन को शॉक हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि मैं पहले उससे हील हो जाऊं, फिर जाके अपने रिलेशनशिप को फेस करूं, फोकस करूं, ताकि मैं रिलेशनशिप में चेंज लेके आ सकूं। क्योंकि उनकी डिजायर है आपके साथ में बॉन्ड लेके आना। ओके, उनकी डिजायर है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना। तो उनकी इरादे है कि पहले मुझे हील होना है, फिर जाके मैं अपने इस मामलों को फेस करूँगा या करूँगी, फिर जाके मैं अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव समाधान लेके आऊँगी। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन ना यहाँ पर सी बिहेवियर है कि वो हील हो रहे हैं पहले, फिर जाके आपसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज सोल्यूशन लेके आ सके, या सोल्यूशन लेके आ सके। अगेन मेजर आर्काना, सी मेजर है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना सी मजिशियन का कार्ड रिवर्स है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं, बिहेवियर है कि आपसे बातचीत करना, बातचीत करके प्रॉब्लमों का सोल्यूशन लेके आना, फिर जाके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, फिर जाके रिलेशनशिप को एक नए सिरे से मैनिफेस्ट करना। ओके, दैट इज योर पर्सन बिहेवियर। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, सॉल्यूशन आ गया, तो एक बेहतरीन रिलेशनशिप में फोकस करते हुए मैनिफेस्ट करें, एक बेटर रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, तो बिहेवियर अच्छा है कि मुझे पहले मेरे अपने पैसेज से बातचीत करनी है, देखना है कि कैसे देखना है कि उसमें पॉजिटिव आता है कि नहीं आता, फिर जाके मैं बेहतरीन रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकूँ बोल के। ओके, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतरीन रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि चैलेंज है 9 ऑफ कॉइन, ये चैलेंज है। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, जहाँ पर है वहाँ पर ही खुश हो रहे हैं, या सी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, इसीलिए आपके पर्सन वेट करे पैसेज। सी 8 ऑफ वन एंड द एस ऑफ वन। सिंगल है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप में राइज अप होने के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बातचीत बंद है, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं रिलेशनशिप को एक नया नाम देने के लिए। ओके, जहाँ पर भी है, मैं भी शायद सामने वाला भी ओके है, आप भी ओके हो, या फिर ईगो प्रॉब्लम चल रही है, तो एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। ओके, अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो एफर्ट डालिए, बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। जो भी आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आउटकम में कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप वाइज जो भी पास्ट में नेगेटिविटी थी, 7 ऑफ सोर्स, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया था, डिस्ट्रप्शन हुआ था, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, या फिर कोई भी कंफ्यूजन था, उसके प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सके। और पॉजिटिविटी आ रहा है गाइस, 4 ऑफ वन की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, या लव शादी में बदल रहा है, क्योंकि जो भी ये पास के डिस्ट्रप्शन थे, धोखा था, डाउट था, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थे, अपने आप में डाउट कर, जो भी डाउट था ना, कहीं ना कहीं आउटकम में वो क्लियर करें, ताकि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी हो सके। 4 ऑफ वन की एनर्जी है, लव शादी में बदल सके, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सके बोल के। ओके, तो नो मैटर व्हाट आउटकम में आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुलझा रहे हो, ताकि रिलेशनशिप सिक्योर हो सके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 2 हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर, हैप्पी, ग्रोथ वाली रिलेशनशिप बना सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। जिनके साथ भी जुड़े हुए हो, दैट इज योर डिजायर, या ठीक, क्योंकि पेशेंट रखे हो,
कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कप की एनर्जी है। ओके, तो ये 2 हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप को पेशेंटली एक फ्रेश नाम दे रहे हो, पेशेंटली एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, पेशेंटली रीयूनियन हो रहे हो, पेशेंटली डील करो ताकि आपके रिलेशनशिप में मैनेज कर सको। सो ये 2 हफ्ते आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, ओके, एक बेटर फॉर्म में, इसीलिए बैलेंस करके चलिएगा। तो और पेंटिकल का कार्ड है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस इज नीडेड फॉर योर सिक्योर रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी गाइडेंस है, अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो पैसिस, ओके, बैलेंस करके चलिए ताकि आप लाइटली फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सको। फूल की एनर्जी है, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योरली डील कीजिए अपने रिलेशनशिप को, काम को, ताकि आप लाइटली हर एक चीज़ों को मैनेज कर सको और अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज फ्यूचर में सिक्योर हो सको। तो मैच्योरली डील करना है ताकि रिलेशनशिप वाइज लाइटली आप लोग फ्यूचर में बैलेंस कर सको। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं वन लाइन बैलेंस करके चलिएगा कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, फोकस होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो सके। दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, आपके पर्सन की कन्फेशन क्या हो रही है ये 2 हफ्ते। Pisces, व्हाट्स द कन्फेशन फॉर Pisces पर्सन, व्हाट्स द कन्फेशन, what's the confession? Okay, there's lots of cards, guys. Okay, fine. कन्फेशन है, नीड यू, आपके पर्सन बोल रहे हैं मुझे आप चाहिए। ओके, जस्ट लाइक दिस, आई वॉन्ट यू, और दूसरा आई वॉन्ट यू और आई लव यू। आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं, या आई नो देयर इज़ द टाइम, ओके, हमें एक दूसरे को टाइम स्पेस की ज़रूरत है, बट आई नीड यू, और सॉरी भी बोल रहे हैं आपके पर्सन। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में पहले स्पेस ले रहे हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि आई नीड अ टाइम, आई नीड अ स्पेस। ओके, फिर जाके वो अपने आप में हील हो रहे, सॉरी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आई लव यू भी बोल रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और आई नीड यू। ओके, दिस इज़ देयर कन्फेशन। सॉरी भी बोल रहे हैं, लव यू भी बोल रहे हैं, और आई नीड यू भी बोल रहे हैं। ओके, या Pisces, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कोई ना कोई हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Pisces, लव एंड लाइट, टेक केयर।